हेलो 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 माइक टेस्टिंग इज इट ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई देखो, माइक टेस्टिंग अगर आवाज़ आ रही है तो बात अलग है, क्योंकि देखो ये कनेक्टेड तो दिख रहे हैं दोनों के दोनों। अगर कनेक्टेड हैं तो मतलब कई बार, लेकिन मेरे GoPro ने मेरे साथ बहुत बड़ा बड़ा धोखा किया हुआ है कि ये ना भाई दिखाता कुछ है और होता कुछ और है। ये भाई ना डिस्कनेक्ट हो जाता है माइक, यानी पूरा। भाई DJI के माइकों का ना एक अलग ही लेवल है, लेकिन DJI की चीज़ें ना बहुत सही चीज़ है। हाँ, आई थिंक हो सकता है कि भाई GoPro के साथ ये कंपेटेबल नहीं हो रही है, उस वजह से ये थोड़ा सा इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल आज हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करने के लिए आए हैं अपने नोट और ड्रोन के। भाई कुछ भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि हम लोगों को इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताएं। तो भाई इसके अंदर 3 या 4 फीचर्स आते हैं जो कि ठीक ठाक है। उनके साथ मैं कह सकता हूँ ना कि मुझे भी जब ये मैंने लिया था ना, तब इसमें बहुत सारी चीज़ें लग रही थी भाई कि इसमें एक 1000 मीटर की जो रेंज थी वो उसके लिए बताया गया था भाई कि 1000 मीटर तक की रेंज है और 200 मीटर तक का वो कह रहे हैं वाईफाई रेंज है। पहले ये बोला जाता था, ये लोग जो बोलते थे वो कि 300 मीटर के ऊपर 300 मीटर तक एक आपको फ्रीक्वेंट जिसको बोलते हैं ना बढ़िया सा फुटेज मिलेगा आपके फ़ोन के अंदर। जो लैगिंग शुरू होगी वो बियॉन्ड 300 मीटर के बाद शुरू होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि ये 200 मीटर भी नहीं है, इवन 150 मीटर के आसपास ही जब जाके शुरू होता है तो ये लैग होना शुरू हो जाता है। तो यानी इसका वीडियो क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा मेरे आईफोन में तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर तो अलग ही लेवल की भसड़ थी। उसके अंदर भाई ये पूरा ब्लैंक हो गया है, एक तरीके से एक जगह जाके रुक गया है। रुक इन द सेंस वो वीडियो वहीं दिखा रहा है, ड्रोन मेरा आ चुका है लेकिन वो वीडियो वहीं के वहीं दिख रहा है। तो वो सारे इश्यूज थे। तो फाइनली 2-4 चीज़ें हम लोगों ने टेस्ट किया तो वो ठीक ठाक है। जैसे कि इसके अंदर एक तो मोशन सेंसर टाइप से लगा हुआ है जो कि भाई पर्सन को डिटेक्ट करता है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ मैंने क्या कहा, मैंने कहा है भैया पर्सन को डिटेक्ट करता है। व्हीकल्स को ट्रैकिंग का इसमें कोई फीचर नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर व्हीकल को ये ट्रैक कर सके, ऐसा कहीं नहीं है। कोई फैसिलिटी इसमें ऐसी अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो अगर आप इस चीज़ के लिए ले रहे हो कि भाई आप लद्दाख के अंदर जाओगे और वहाँ पर जाके आप अपनी गाड़ी को छोड़ोगे और गाड़ी के पीछे भैया ड्रोन भागेगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है आपके इस वाले सेंसर के साथ। इसमें सिर्फ आप सिंपली आप किसी जगह उतरोगे, आप वहाँ पर उतर के आप अगर ड्रोन को करोगे, बोलोगे भाई कि थोड़ा सा मेरे को फॉलो कर ले, उसके लिए भी एक सर्टेन हाइट है कि 50 मीटर के अंदर अंदर होना चाहिए। तो वो है, तो ही आप उसको आपको ये डिटेक्ट करेगा और आपके साथ पीछे 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 हो लेगा। तो वो है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़, हाँ, अगर आपको मैनुअल लैंडिंग नहीं आती है तो ये फीचर काम का नहीं है, क्योंकि आप पता चले साला इतना दूर निकल के वॉक करते करते कि भैया अब तो फिर वहाँ कहाँ है, और उसके बाद अपने रिटर्न टू होम क्या पता चले वो तो 1 किलोमीटर पहले जाके उतरेगा, फिर भाग लेगा। और हाँ, इसी चीज़ से एक चीज़ पता है, इस ड्यूरेशन के बाद ही मुझे पता चला कि भाई इसका बैटरी बैकअप तो ठीक ठाक है। एक बैटरी जो मेरे पास होती है, 13 मिनट का वीडियो मेरा रिकॉर्ड हुआ था। 13 मिनट के वीडियो के अंदर बेसिकली 2 या 3 मिनट तो मैं वहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे रुका हुआ था जहाँ पर कि ये मेरे को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पर उस ड्यूरेशन में तो 2 या 3 मिनट का वो टाइमिंग रहा होगा, तो वो किया। हाँ, कुछ और जो फीचर है, जैसे कि इसके बाद हम लोग जो फीचर की बात कर रहे हैं वो है गेस्चर। गेस्चर भैया, जैसे कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो गेस्चर, इस तरीके का गेस्चर बनाओगे तो वो आपकी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा, वेव करोगे तो वीडियो ऑन कर लेगा। मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, ठीक है। मे बी कुछ और डिस्टेंस होगा, 10 मीटर 15 मीटर ऐसा कुछ होगा तो बात है, या फिर इनिशियली स्टेज में जब इनिशियली ड्रोन नीचे है, टेक ऑफ कर रहा है, उस टाइम पे अगर मैं करता हूँ तो ही ये होता होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। तो इस चीज़ को मैंने उतना डिटेल में टेस्टिंग नहीं किया। हाँ, ट्रैकिंग को मैंने किया भाई कि मोशन ट्रैकिंग वाला ऑप्शन तो इसमें है, लेकिन वो पर्सन को ही डिटेक्ट करता है और उसी को ट्रैक करता है। ओ भाई चल 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 चल। तो भाई एक और फीचर इसका जो बात करते हैं हम लोग, इसके अंदर एक फीचर और है जिसके अंदर भाई कि आप एक 30 मीटर का जो रेडियस होगा उसके अंदर आपका कुछ पॉइंट्स है, यानी आप 10-12 पॉइंट्स जो डिसाइड कर दोगे ना, उन पॉइंट्स पे ये ट्रैक करता है। तो वो बहुत परफेक्टली किया है भाई कि जैसे मैंने ये 1 नंबर डाला, 2 नंबर डाला, 3 नंबर डाला, 4 और 5 डाला, ये प्रॉपर ये जो रूट है ना, इस रूट को प्रॉपर फॉलो करता है। लेकिन इसकी जो लिमिट है वो ये है कि आपको जो पॉइंट सर्कल डिसाइड करना पड़ेगा ना, वो जो सर्कल डिसाइड करना है वो 30 मीटर की रेडियस के अंदर ही करना पड़ेगा। आप उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकते। आप अगर वो ऐसा करोगे ना तो आपको नहीं, ये करेगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो नॉर्मल डिस्टेंस वाला एरिया है, जो 30 मीटर का रेडियस है, उसी रेडियस के अंदर आपको ये पॉइंट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। हाँ, इस पे सक्सेसफुली ये आपको प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना, वो आराम से रूट प्लानिंग जो है ना वो सक्सेसफुली कर लेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, या फिर कह सकते हैं इनको थोड़ा सा ना इम्प्रूव की बात करते हैं। अब ये एक बहुत बढ़िया। अब हाँ, अब बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है
कि इसका ऑनेस्ट जिसको बोलते हैं ना ऑनेस्ट राय आप क्या कह सकते हैं। देखो यार, देखो हर किसी का ना एक अलग अलग बजट होता है। ठीक है, आपका अगर बियॉन्ड 50,000 का बजट है तो मैं कहूँगा आप DJI पे जाओ। ठीक है, लेकिन आपको उससे एक लिमिट है भाई कि आपको 30-25,000 24,000 में एक ड्रोन लेना है जो कि आपके सारे पर्पस सॉल्व कर ले। आपको एक सिंपल वीडियो बनाना है, 2K वीडियोस बनाना है, उसके लिए ये परफेक्ट है। 25,000 यानी जिसको कहते हैं ना, इसीलिए इसको ना इन लोगों ने नाम दिया बजट है, बजट ड्रोन है मेजरली, क्योंकि इतने में कोई नहीं आता। DJI के ड्रोन शुरू होते हैं 40 या 45 से। आई थिंक नियो जो आता है वो 40 से स्टार्ट होता है। नियो 1 जो पहले था, अभी नियो 2 भी आ गया है, उसमें कुछ अपडेट किया होगा इन लोगों ने, वो मुझे नहीं पता क्योंकि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर बजट में लेना है तो आप इस पे जा सकते हो इजीली। और चीज़ है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जितने मेरे को टेस्टिंग करनी थी अभी, और कुछ अगर आप लोगों को इस पे और कुछ एक्सपेरिमेंट करवाने हैं मुझसे तो भाई वो कमेंट में कर दो, तो एटलीस्ट मैं उनको भी टेस्ट करके फिर फाइनली हम इसको सेल आउट कर देंगे। तो फिर हम जाएंगे नेक्स्ट, जिसके लिए हमें रिव्यू करना पड़ेगा नेक्स्ट। अभी तो हमने सस्ता वाला दिखाया है भाई, हमारा बजट इतना सही था, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट DJI पे। तो DJI, क्योंकि इसके DJI के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास ड्रोन के अंदर, तो एटलीस्ट कोई और ऑप्शन नहीं है। और हाँ, GoPro भी है, ठीक है, GoPro Hero 10 हमारे पास है, अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी हमें बता देना भाई, क्योंकि हमें इसे भी निकालना है। माइक है, ये सारी चीज़ें सब DJI के हैं। और ये इनकी ना जो सिंक्रोनाइजेशन है ना DJI के साथ बहुत अच्छा है। ये जो माइक है इसको वायरलेस के तरीके से मैं उस पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे ट्रांसमीटर और ये रिसीवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेटर है कि मैं उस पर जाना चाहूँ तो वो कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर। बाय बाय।